नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने कल घन और घना सॉरी घन के दो पार्ट में कंप्लीट किया हूं। तो जिन जिन विद्यार्थियों को नहीं कंप्लीट है, कभी कहीं जो कहीं भी पढ़े हों लेकिन अगर अच्छे से नहीं क्लियर है, तो मेरा ये 2 पार्ट में घन को कंप्लीट किया हूं, उसको आप आराम से देखिए। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप देख लेंगे पूरा कंप्लीट वीडियो, तो आपको घन से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आज मेरा टॉपिक है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। मैं आसान से आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखिए और आपको समझ में आएगा। आज भी मैं एक नए मोटिवेशनल कोट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं जिन लोगों को कोई भी समस्या कहीं से है कि हाँ मुझे क्यूबॉइड समझ में आया, फिगर इस तरीके से बन रहे हैं, वैसे बन रहे हैं, अलग अलग तरीके से, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको फिगर नहीं बनाना आता है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ऐसा यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे आपको कहा गया है, पहली बात, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे हमने क्यूब पढ़ा था, उसमें 3 सरफेस होता था, 2 सरफेस होता था, 1 सरफेस होता था, और एक ऐसा भी होता था जिसको 0 सरफेस कहते थे। 0 सरफेस का मतलब कोई भी सतह ऐसी हो जो कोई भी सतह रंगीन ना हो, और एक के साथ कुल सतह। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों ने उसको लगाया था। ठीक है, सेम उसी प्रोसेस पे चलेगा, लेकिन एक काम करना है। वहां पे हम लोग क्या करते थे, ए बराबर ए, यानी कि हम ए का मतलब ये था कि एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, ऐसा कुछ था वहां पे। तो हम घन में था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों एल बी और एच तीनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन एक ये पूछा जा सकता है, जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन है एक 12, 14 और 16 सेंटीमीटर के घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा गया है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन ये हो गया, कुल घनों की संख्या क्या होगी। कुल घनों की संख्या क्या होगी, पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग कुल घन निकालेंगे कैसे, घनाभों की संख्या, कुल घनाभों की संख्या। अच्छा, अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, घनाभों पढ़े थे तो हम लोग लिखते थे ए का क्यूब लिखते थे। ठीक है, तो जब हम लोग ए का क्यूब लिखते थे तो यहाँ पे, क्योंकि ए तो है नहीं, सारी साइडें डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एल बी और एच। अब एल बी एच हमें मिलेगा कहां से, जैसे इसको अब देख लीजिए कि कैसे कैसे किया गया है। यहाँ है 12, 14 और 16, इस तरीके से है। अब इसने कहा है कि इसको, जो ये साइडें हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट जो दे रखा है, इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। मान लिया, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट बनेगी दोस्तों, तो ये क्या बनेगा, 6, 7 और 8। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कुल घनों की संख्या अगर मुझे निकालना है तो हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 7 का कितना होता है, 42 इंटू 8। अगर मुझे तीनों के 42 के टेबल नहीं पता है 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमें 8 की पता है ना, तो हम 8 से कर लेंगे। 8 2 कितना होता है, 16, 16 के 6 कैरी कितना हुआ 1, और 8 4 32 और 1 33, यानी कि कितना हुआ 336। अब यहाँ पे दोस्तों 336 हुआ। अब यहां से 336 में अगर आपको कुल घनाभों की संख्या पूछा जाए तो 336 हो गया। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीन सरफेस के घनाभों की संख्या कितनी होगी। तो 3 सरफेस के दोस्तों घनाभों की संख्या, चाहे एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे घन हो या घनाभ हो, 3 सरफेस यानी कि जब 3 सतहों की बात किया जाएगा तो हमेशा 8 रहेगा। एक कंडीशन इसमें एक और होती है, उसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी 3 सतहों, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ हो, अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो 3 सतहों की संख्या कितनी होती है, 3 सरफेस। ये मान लिया पहला क्वेश्चन था। दूसरा ये था 3 सरफेस, तो 3 सरफेस कितना होता है, यानी कि 8। ठीक, अभी बेसिक से भी बता दूंगा दोस्तों, समझ में आपको आ जाएगा। तो 3 सरफेस का कितना होता है, 8। अब इसके बाद
अब इसके बाद हमें सोचना है कि कैसे हम लोग लगाएं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक काम करिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, फिर कंपेयर करके आप लोगों को याद कराएंगे। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे यहां पे मैंने कहा कि आपसे थ्री सरफेस किसका, क्यूब का। तो क्यूब हो या क्यूबाइड, क्यूब हो या क्यूबाइड, ये तो 8 होगा, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब टू सरफेस, एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है। टू सरफेस में हम लोग क्यूब में क्या करते थे, टू सरफेस में, यानी कि टू सरफेस को हम और क्या कहते थे, मिडिल क्यूब। अभी हम क्यूब का देख रहे हैं, क्यूबाइड का नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मिडिल क्यूब यानी कि दो सरफेस जिनकी रंगीन हो, तो दो सरफेस का कितना हो जाएगा 12n-2, ऐसा हम लोग पढ़ते थे। वन सरफेस का यानी कि सेंटर क्यूब, तो हम लोग पढ़ते थे 6n-2 का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ते थे। फिर जीरो सरफेस का मतलब जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, n-2 का होल क्यूब। दो तरीके से हम लोग लगा सकते थे। अगर टोटल का जैसे मान लिया 216, मान लिया 216 था, एक घन था। अब इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आता था, 6, ये 6 आता था। अब 216 टोटल था, तो हमें ये ध्यान रखना था कि हम थ्री सरफेस, टू सरफेस, सेंटर मतलब वन सरफेस, और इसके साथ साथ ऐसे कितने होंगे जो जीरो सरफेस। इस वाले कंडीशन में अगर सबका सम करने पे अगर 216 आ जाता था तो हम लोग कहते थे सही है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं हो रही है। ठीक है, और या तो हम जीरो सरफेस निकालने के लिए हम इन तीनों को जोड़ लेते थे और फिर टोटल से माइनस कर देते थे, तब भी ये निकल जाता था। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे क्यूबाइड में करना है। सेम प्रोसेस कहाँ करना है, क्यूबाइड में करना है। देखिए दोस्तों, अब थ्री सरफेस का तो 8 होगा, चाहे क्यूब हो या क्यूबाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा बचा टू सरफेस, क्या बचा, टू सरफेस का है या मिडिल क्यूब का है, अब अगर ऐसा होता है तो आप बताओ, दो सरफेस को 12 में कन्वर्ट किया गया है ना, 12 में है ना, तो इसको चार पार्ट में मैं अलग कर दूंगा, यानी कि 4l, हमारा l-2 प्लस 4b-2 प्लस 4l-b और h-2। ठीक है दोस्तों, अब इसको एक काम और कर सकते हो, अगर चाहो तो फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4 कॉमन ले लो। अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो भी आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं टू सरफेस के लिए। अभी बेसिक्स से बता दूंगा, लेकिन बेसिक्स को आपको जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में केवल आपको आंसर सही करना है। इससे कोई जरूरत नहीं है कि आप कितना बहुत मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव कितना है, क्योंकि आपको आईएएस का पेपर तो देने नहीं जाना है। अगर वो भी जाना होगा तो भी मैं बता दूंगा, बेसिक भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ पहले आप फार्मूला देख लीजिए ताकि आप कम से कम क्वेश्चन को गलत ना करें। दूसरी कंडीशन क्या है, वन सरफेस। अब वन सरफेस का क्या होता था, वन सरफेस का आपका 6 करते थे ना, तो 6 को हम जब 3 पार्ट अलग अलग करेंगे तो दो में डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि n-2 का होल स्क्वायर होता था ना, n-2 का ये होल स्क्वायर कहाँ से आया भाई, n-2 और n-2 ऐसा करेंगे तब तो स्क्वायर होगा ना, तो इसकी हमें जरूरत नहीं था, मैंने केवल इसको समझाने के लिए किया था। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। ऐसे यहाँ पे अब यहाँ सेम था तो हो जाता था, यहाँ पे क्या करेंगे 2l-2 b-2। ठीक, अब क्या लगाएंगे lb फिर bh, यानी फिर 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा lb bh यानी b-2 और h-2, फिर 2 फिर hl यानी कि h-2
और L माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आ रहा है, समझ में आया? इधर का देख लेते हैं जरा, ये आया पार्ट किस नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। अब हमें 3 सरफेस कंफर्म हो गया, 2 सरफेस कंफर्म हो गया, 1 सरफेस कंफर्म हो गया। अब ऐसे क्या है जो 0 सरफेस की बात कर रहा है, तो इसका भी नोट कर लेते हैं। 0 सरफेस, 0 सरफेस, एक बात ध्यान रखिएगा, 0 सरफेस का मतलब होता है कि ऐसे कितने घनाभ होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। इसको ध्यान रख करके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो 0 सरफेस का मतलब कोई भी ऐसे सतह जो रंगीन नहीं हो। तो हम लोग क्या करते, n-2 का होल क्यों करते थे? कंपेयर इसलिए करवा रहे हैं ताकि पीछे का भी याद हो जाए और ये भी याद हो जाएगा। n-2 का होल क्यों, यानी कि अब इसको भी 3 पार्ट में ब्रेक करो, तो n-2, 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 इसका मतलब क्यों? तो ऐसे हम लोग क्या करते थे, क्योंकि वहां सेम था तो n ले लेते थे। यहां क्या करेंगे, L-2, दूसरे ब्रैकेट में B-2, फिर तीसरे ब्रैकेट में H-2। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये 0 सरफेस हो गया। अब टोटल सरफेस, अब आपसे क्या पूछे, जैसे हम लोग लिखते थे कुल घनों की संख्या, ऐसे आपसे ये पूछेगा कुल घनाभों की संख्या। अच्छा, वो तो मैंने बता दिया अभी आपको, 336 आया था शायद ना। ठीक है, कुल घनाभों की संख्या, तो यहां से हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब इस पे मैं वैल्यू रखती हूं, इस पे वैल्यू रखता हूं, इस पे वैल्यू रखिए। अब आप बताइए, वंस 2 सरफेस का मतलब कुल घनाभों की संख्या निकल गई थी, कितना आया था 336। 3 सरफेस का कितना आया था 8। अब हमारे पास 2 सरफेस, 2 सरफेस का कितना फार्मूला 4, तो 4 लिख लो। अब आप बताओ इसका कितना आया था, हम लिखते हैं 6, 7 और 8 ऐसे किए थे। तो 4 L-2 यानी 6-2 और L-2 B-2 यानी कि 7-2। अब ये एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे जो लेंथ ब्रेथ हाइट मानी जाती है तो सबसे बड़ी वाली साइड को लेंथ माना जाता है। तो उसके लिए कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सेम शब्द दे रखा है। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, L यहाँ पे है, L-2, B-2, H-2, तो इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, चाहे इसको लेंथ मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, बस केवल आप ये ध्यान रखना कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 4L-2 B-2 प्लस 4 BH यानी B यानी कि 7-2 और 8-2, फिर 4 HL यानी कि 8-2 और HL यानी 6-2। ठीक दोस्तों, अब आप देखो करते हैं, एक काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं सब पूरा बड़ा ब्रैकेट बना के। 6-2 कितना हुआ 4 इंटू 6-2 5 प्लस 7-2 5 इंटू 8-2 6 प्लस 8-2 6 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 कॉमन है आपका, 4 सभी के साथ है। 5 चौके 20 प्लस 5 चौके 30 प्लस 6 चौके 24। अब कितना आया 30 20 50 और 24 74, 74 इंटू 4, तो 4 चौके 16 और 4 सते 28, 28 1 29, 296। 4 चौक 16 और 4 सते 28 1 29, 296। कैलकुलेशन कहीं तो मिस्टेक नहीं ना? नहीं, ठीक है 296 हम मान के चलते हैं, 296 ठीक है। अब हम लोग किस पे चलते हैं, 1 सरफेस के, यानी कि ये 2 सरफेस का था, 2 सरफेस का था। अब 3 सरफेस का देखते हैं, सॉरी 1 सरफेस का। तो 1 सरफेस का क्या था, ट्वाइस, 2 कॉमन ले लो, पहली बात 2 पूरा कॉमन ले लो। L-2, L-2 का मतलब, एक मिनट, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसको, एक काम करो, ये मैंने जो है 1 सरफेस का निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 1 सरफेस कर दो, लेकिन हमने 4 लिख दिया है। L-2 B-2, एक काम करो, ये गलत हो गया, सॉरी एक्सटेंड, सॉरी पूरा कैलकुलेशन गलत कर दिया। सेट
सॉरी दोस्तों, हमने 2 का लगा दिया, 2 सरफेस लिखा और फार्मूला लगा दिया इधर का। 2 सरफेस का कितना हो जाएगा 4, मैं अब कॉमन लेके करता हूँ। 4 पहले कॉमन ले लो, L - 2 एक ब्रैकेट में, B - 2 एक ब्रैकेट में और H - 2 एक ब्रैकेट में प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो 4 और L - 2 यानी कि 6 - 2 एक ब्रैकेट में लिख दो, प्लस B - 2 यानी कि 7 - 2 एक ब्रैकेट में लिख दो, प्लस H यानी 8 - 2 एक ब्रैकेट में लिख दो। अब आप क्या करोगे, 4 4 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है दोस्तों, हाँ आप सही है। तो 6 4 5 9 9 6 15 यानी कि 4 × 15 तो कितना आया 60। अब सही है आपका। ठीक है दोस्तों, अब आपका सही है। L - 2 B - 2 H - 2। ठीक, ये 2 सरफेस का हुआ। अब 1 सरफेस का देखो, 1 सरफेस का अगर है तो 1 सरफेस का क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, पहले 2 कॉमन ले लो और L - 2। अब मैं सीधे वैल्यू रखता हूँ, L - 2 वैल्यू नहीं, L - 2 यानी कि 6 - 2 एक ब्रैकेट में और 7 - 2 7 - 2 प्लस LB BH यानी 7 - 2 8 - 2 प्लस HL 8 - 2 और 6 - 2। ठीक, अब इसको सॉल्व, ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दो। अब यहाँ से 2 कॉमन है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 2 कितना हुआ 4 और 5 प्लस 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 2 गया 6 यानी 5 और 6 प्लस इसको कर दो 6 और 4। इसको सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन ले लीजिए, 5 चौके 20 प्लस 30 प्लस 24 यानी कि या भी हाँ 74 यानी 2 × 74 यानी कि 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 148। ठीक, तो 148 आया एक सरफेस का। अब आपके पास 0 सरफेस का, तो 2 तरीके से दोस्तों लगा सकते हो आप। ये तो इन सबको कर लो, फिर 336 से माइनस कर दो, या तो ऐसे कर लो। अब हमको फार्मूला पता चल गया तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो L - 2 कितना था 6 - 2 7 - 2 8 - 2, क्योंकि पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो 4 5 और 8 से 2 गया 6, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 छक्का 120। कितना हुआ 20 छक्का 120। अब हम लोग दोस्तों काउंट कर लेते हैं कि 336 है या नहीं है। आओ देखते हैं। तो ये आया 120। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 था, 3 सरफेस 8 था, तो 8 और 3 सरफेस 8 आया। 2 सरफेस कितना आया 60 लिख देते हैं। और 1 सरफेस कितना आया 148 148 आया। और ये कितना आया 120। ठीक है, तो 120 आया। तो 120 में 8 और 8 16 के 6 हासिल आया 1 6 और 1 7 4 11 और 2 13 13 का 3 हासिल आया 1 1 1 2 और 1 3। दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। यानी 336 थे और 336 यहाँ पे आ गया। यानी कि आपका 3 सरफेस 2 सरफेस 1 सरफेस और 0 सरफेस और कुल सब मैच कर गया। इसका मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर जो भी आया है वो एकदम 100% सही है। ठीक है, ये था फार्मूले से लगाना, जो कि आप आसान तरीके से इसको लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका बेसिक भी बता देता हूं थोड़ा सा, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि मान लीजिए जिसको जानकारी ही चाहिए तो आप जानकारी ले लीजिए। 1 मिनट दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब आप देखिए, अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे पार्ट में भी लेके आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा करवा देंगे। ये एक क्वेश्चन था, यहीं पे आपको कुछ भी पूछा जाएगा आप आराम से लगा सकते हो। पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा है, दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप आसानी से इसको लगा सकते थे। ठीक है, मैं ज्यादा देर इसको नहीं समझाऊंगा कि हाँ ज्यादा टाइम ना जाए, आप आसानी से ये 4-5 क्वेश्चन आराम से लग गए होंगे आपके। अब आप देखिए, जैसे हमें क्या करना था, बेसिक जरा देख लीजिए। जैसे मान ली ये क्या है, एक मिनट
एक मिनट सर दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, सॉरी इसमें इंक शायद कम हो गई थी तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब क्यूब देखते हैं। ये आपका क्यूब है, पर दिख नहीं रहा होगा ना, एक मिनट, दिख नहीं रहा है। एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों अब आने लगा है, तो अभी आ जाएगा। इंक थोड़ा पहुंचती है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज प्लीज। हाँ दोस्तों अब आ गया, अब दिखाई देगा। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। अब आगे कितना थोड़ा इसमें इंक छोड़ दिया था। चलिए दोस्तों अब इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि अधूरा ना रह जाए। ये है आपका, मान लिया क्यूबॉइड है, ठीक है, ये आपका मान लिया क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक। अब आपसे ये कह रहा है, मान लिया ये 12 था, ये 14 था, ये 16 है, इसको 2-2 सेंटीमीटर में कट कर दिया है, तो ये कितना आया, ये 6 आया, ये 7 आया, ये कितना आया, 8 आया। ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अब सॉरी 6 पार्ट है, तो 6 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब दोस्तों समझ में आ जा रहा होगा, 6 के लिए हमें एक कम पार्ट करने पड़ेंगे, तो 5 करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5, सॉरी एक और करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही अब इसके साथ करने हैं, तो आराम से इसको कर सकते हैं, आराम से इसको लगा सकते हैं। केवल समझना है, केवल समझना है, बाकी जो है आपको कंप्लीट है, आप पहले से लगा सके। 1 2 3 4 5 और इसको 2 से कर दूंगा तो एक साथ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इधर 5 पार्ट करने पड़ेंगे, ये भी 5 पार्ट में करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ऐसे। अब इसको 8 का किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें मैंने खींच दी, इसका मतलब 8 पार्ट बन गए होंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ये शायद वीडियो लंबा ना बन जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को करने के बाद में हम लोग क्लोज कर देंगे और इसका सेकंड पार्ट कर देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन को आराम से आप अच्छे से लगा सकें, ठीक है। और इसको ऐसा, ठीक है। तो